भारत का अनमोल रतन गया तो शोक की लहर 7 समंदर पार कर गई। मुंबई में मंत्रालय का तिरंगा झंडा झुक गया। गोरेगांव में नवरात्र का उत्सव थम गया और जर्मनी में दिलजीत के मंच पर संगीत जम गया। अग्नि ने पार्थिव शरीर को छुआ तो वक्त का बेरहम दस्तूर देख अरब सागर पर ढलता सूरज भी ठहर सा गया। देश के उद्योग जगत में विवादों से हमेशा दूर रहने वाले महानायक तो खोया तो हुक हर कलेजे से उठी। श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में का पथदर्शक बनेगी। अंतिम विदाई को संसार में लोकप्रियता का सबसे बड़ा पैमाना कहते हैं। रतन टाटा गए तो ये बात एक बार फिर साबित हो गई। आखिरी नमन के लिए राजनेता से लेकर उद्योगपति तक, अमीर से लेकर गरीब तक सबका तांता लगा रहा। टाटा को नैनो कार से लेकर एयरलाइंस तक और नमक से माइक्रोचिप्स तक का विस्तार देने वाले रतन टाटा अमीरों की लिस्ट में भले ही ऊपर नीचे होते रहे, लेकिन दानवीरों में सबसे आगे रहे और जब तक रहे सबके रहे। जब विदा हुए तो दिलों से उठे दर्द ने दलों की दीवार गिरा दी। कि देश पहला, उसके बाद बिजनेस, तो इस ढंग से काम करता था और वो मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हमारे कई बार मुलाकात हुई है। उनकी सोच और उनका विजन यही रहा है कि कारोबार करते समय असूलों के साथ कोई समझौता नहीं। समाज के कल्याण के लिए जिस तरीके से उन्होंने लाभ का पैसा लगाया है, ईमानदारी से अपना व्यापार करके लोगों की सेवा कैसे की जा सकती है, अपने व्यापार का विस्तार कैसे किया जा सकता है, ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है टाटा ग्रुप। रतन टाटा ने बिजनेस में कामयाबी की मिसाल कायम की, लेकिन राजनीति के विवादों की छाया से हमेशा दूर रहे। कभी किसी के लिए बुरा नहीं कहा, किसी से सार्वजनिक मतभेद नहीं रखा, सबके लिए रहे, सबके रहे। यही वजह है कि उनके निधन के बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रतन टाटा को भारत रत्न देने की मांग का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा तो विरोधी दल भी सहयोगी बन गए। हम मांग करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और केंद्र सरकार से कि आप राष्ट्रपति महोदय जी के पास एक प्रस्ताव दीजिए, एक सिफारिश कीजिए कि आदरणीय रतन टाटा जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। श्रद्धांजलि के सिलसिले के बीच रतन टाटा की सादगी के तमाम किस्से भी याद किए जा रहे हैं। मेरी मुलाकात उनसे कुछ साल पहले लंदन में हुई। टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का चैरिटेबल नेचर वो हमेशा ध्यान में रहता था। वो गाड़ी चलाते थे रात को, वो हमेशा ड्राइवर को छोड़ते थे और स्वयं चलाते थे और हम हमेशा पूछते थे कि आप क्यों गाड़ी चला रहे हैं। वो बोलते थे कि अपने ड्राइवर को घर जाना चाहिए उनके। रतन टाटा ने दुनिया को भले ही अलविदा कह दिया, लेकिन देश उन्हें दिल से शायद कभी टाटा नहीं कह पाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।